राजनीतिक दलों की भी निगाहें गड़ी हुई है। उधर बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने में लगी हुई है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल की जनता इस बार ममता बनर्जी को हराकर बीजेपी को लाएगी और बीजेपी सोनार बांग्ला का सपना पूरा करेगी। वही देश लाएंगे क्या? उनकी बहुत इच्छा थी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लोगों ने उनकी सीट ही कम कर दी, इसलिए जो काम उनको दिया गया था उसमें फेल हो गए हैं। अब हारने का डर से प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। लोग तो उनको जवाब मांग रहे हैं कि 10 साल आपने क्या किया। लोगों ने प्रधानमंत्री को दोबारा ज़्यादा सीट देकर जिताया है और पूरा देश के लोग उन पर भरोसा करते हैं। ममता बनर्जी का ना अपने पार्टी पर भरोसा है, ना सरकार पर भरोसा है, ना पुलिस पर भरोसा है, और पीएम पर भरोसा होगा तो सोचना ही मुश्किल है। दीदी अपनी पैकिंग करें, कितना ड्रामा कर लें, नाटक कर लें, पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी, और प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की ओछी बयानबाजी करके वो अपना कद खुद ही घटा रही हैं ममता दीदी। और तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी ने अब पश्चिम बंगाल की धरती पर उतार दिए। लेकिन आज जिन इलाकों में रैली हो रही है वो इलाका जंगल महल कहलाता है। जंगल महल में पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, बीरभूम और पश्चिम मेदिनीपुर के जिले आते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इस बार आखिर किसका होगा जंगल महल? अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। बड़ी तैयारियां यहां बीजेपी की ओर से भी है। अमित, किस तरह की तैयारी? जब मंच पर खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद हों तो क्यों बीजेपी ज्यादा उम्मीद करती है उनकी मौजूदगी से कि उनके पक्ष में मतदान हो सकता है? जब योगी आदित्यनाथ हो, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, और मैं सीधे सबसे पहले तो आपको तस्वीरें यहाँ की दिखा दूं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो पश्चिम बंगाल में 2019 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा था कि जब उन्होंने प्रचार किया तो वो एक ब्रांड बन चुके हैं, और जो इनका जिस तरीके से वो बातें करते हैं, जिस तरीके से वो लोगों से वो संपर्क करते हैं, जिस तरीके से वो विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हैं, और खासतौर से जिस तरीके से वो उनकी एक छवि है हिंदूवादी नेता के तौर पे, कहीं ना कहीं वो लगता है बीजेपी को कि जो ये इलाका है पुरुलिया बेल्ट, उस पर कहीं ना कहीं ये पिच करेगा और उस पर बीजेपी को एज मिलेगा। आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय इस वक्त सांसद हैं, सांसद के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ हजारों की तादाद में इस वक्त जो है वो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा है इस ग्राउंड में उनको योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। और 2019 लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, और उन्होंने स्थानीय सांसद उस वक्त के जो उम्मीदवार थे उसमें उनके पक्ष में उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर लोगों से बातचीत की थी, लोगों से जिस तरीके से संवाद किया था, जो भाषण दिया था, कहीं ना कहीं उससे यहाँ के लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, और यही वजह है कि यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार को 2019 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी। ठीक यही तस्वीर जो है एक बार फिर दोहराने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और योगी आदित्यनाथ इस वक्त स्टेज पर है। खास बात यह है कि जहां पर योगी आदित्यनाथ आज यहां से लोगों से संवाद करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, ठीक यहां से महज 500-600 मीटर की दूरी पर जो है वो मौजूद है। वो उनके ममता बनर्जी ने यहां से रैली की थी, अपने उम्मीदवारों को मंच पर भी बुलाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जंगल महल पर सभी का फोकस आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? पश्चिम बंगाल का ये जंगल महल का इलाका, ये जान लेना भी बहुत अहम है। बहुत अहम मुद्दे भी हैं यहाँ के, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास, स्वास्थ्य इस इलाके के सबसे अहम मुद्दे हैं, जिसे लेकर चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतरते हैं और इसे पूरा करने के लिए खुद की जीत का दावा भी करते हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जहां आप मौजूद हैं, क्यों आखिर बांकुड़ा को लेकर के फोकस है तमाम राजनीतिक दल, और ममता बनर्जी की पार्टी क्यों इस बार भी ये उम्मीद कर रही है कि अपने गढ़ को वो बचा कर रखेगी? देखिए, जंगल महल के इलाके की आपने बात की, 40% आबादी ऐसी है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की है। जाहिर सी बात है, जिस तरफ ये वोट बैंक जाएगा वो आसानी से इस पूरे इलाके में जीत हासिल कर सकता है। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के साथ ये परंपरागत वोटर रहे हैं। लेफ्ट को छोड़ने के बाद पहले इस पूरे इलाके में लेफ्ट का प्रभुत्व था, ममता बनर्जी ने उनको उखाड़ के फेंका, और उसके बाद ये पूरा जो वोटर है उनके साथ था। लेकिन बीजेपी की उम्मीद बधी 2019 के चुनाव से, जब इस पूरे इलाके में अगर मैं थोड़ा इस इलाके को बढ़ा दूं तो 8 लोकसभा की सीटों
सीटों में से 6 बीजेपी ने जीती है। तो ये बड़ी बात है। और देखिए, आदिवासियों का प्रभुत्व है इस पूरे इलाके में, इसीलिए आपने देखा होगा कल अमित शाह को एक रथ रवाना करना था, एक यात्रा रवाना करनी थी। उसका नाम था बिरसा मुंडा सम्मान यात्रा। बिरसा मुंडा को आदिवासी अपना भगवान मानते हैं और इसलिए उनके नाम पर सम्मान यात्रा करके बीजेपी उन एक बड़े वोट बैंक को भी साधना चाहती थी। तो ये जो जंगल महल का इलाका है, इसने ममता की सरकार में कह रहा हूं कि 40 में से 31 सीटें दे दी थी उनको 2016 में, और 2011 में भी अच्छी खासी संख्या में उनको सीटें मिली थी। बीजेपी चाह रही कि वही प्रदर्शन दोहराए, और उम्मीद इसलिए क्योंकि 30 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिस पर पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने लीड ली थी, और उन्हीं को वो नतीजे में बदलना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में, और इसीलिए इतना फोकस इस पूरे इलाके पर बीजेपी कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार पूरी ताकत लगाए हुए कि उनका वो वोट बैंक जिस पर वो अपना दावा मानती हैं वो बरकरार भी रहे। लेकिन उधर ममता की चोट को लेकर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी चोट के बहाने ही वोट की राजनीति कर रही हैं, लेकिन जनता उनकी असलियत समझती है। के रोड शो से, क्योंकि अमित शाह भी आए थे, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, पूरी ताकत आप लोगों ने झोंक दी है। हम लोग ये सीट जीतने के लिए पूरा ताकत हम लोग लगा दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल पे सोनार बांग्ला करने का हम लोग कसम लिया हूँ। वो कसम में पूरा पश्चिम बंगाल का, जैसे बिष्णुपुर में भी बहुत सारा आदमी आ गया कि हाँ रैली में जोग देना चाहते हैं, रैली में आएंगे। लोकसभा चुनाव में इस पूरे इलाके की 8 में से 6 सीटें आपने जीती। विधानसभा चुनाव में क्या वही प्रदर्शन आपको लगता है दोहरा लेंगे? हमारा 7 सीट था एक लोकसभा क्षेत्र में, 7 में 7 जीतेंगे। अगले बार 6 जीता था लोकसभा चुनाव में, इस बार 7 में 7 जीतेंगे। बीजेपी 200 प्लस का नारा दे रही है, तृणमूल कांग्रेस कह रही 100 से ऊपर जाने वाली नहीं बीजेपी। अरे तृणमूल कांग्रेस 50 से ज्यादा नहीं मिलेगा। आप लिख लीजिए, ममता बनर्जी का नौटंकी सब समझ गया पश्चिम बंगाल का आदमी, वो नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। यह एक बड़ी खबर इस वक्त की। न्यूज 18 को सूत्रों से उन मुद्दों की भी जानकारी मिली है जो बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा हो सकते हैं। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि इस संकल्प पत्र में बीजेपी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ पर लगाम लगाने का वायदा कर सकती है, यानी बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमानों के बंगाल में दाखिल होने पर रोक लगाने का वायदा बीजेपी कर सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश से भी आने वाले गैर मुसलमानों को नागरिकता का अधिकार देने का वायदा भी संकल्प पत्र में किया जा सकता है। बीजेपी इस संकल्प पत्र में केंद्र की आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाएं भी लागू करने का वायदा कर सकती हैं, जिसे लेकर वो ममता बनर्जी पर आरोप लगाती हैं। इसके अलावा आदिवासी समुदाय को लुभाने के लिए आदिवासी स्मृति संग्रहालय बनाने का भी वायदा किया जा सकता है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर टीएमसी को घेरने वाली बीजेपी राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने का भी वादा कर सकती है। साथ ही बांग्ला फिल्मों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू करने का वायदा भी बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कर सकती है। अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अगर बीजेपी की यह तैयारी है कि उन मुद्दों को जिससे कि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके, क्या जवाब इसका ममता बनर्जी के पास होगा? क्योंकि अब चुनावी समर में दोनों उतर चुके हैं। देखिए, बीजेपी इन मुद्दों को पहले भी उठाती रही है। रोहिंग्या की बात अगर करें तो बीजेपी पूरे देश से रोहिंग्या को वापस भेजने की बात करती रही है। बांग्लादेश की तरफ से जो लोग हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात करती रही है। विदेश के जो लोग अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको उनके देश वापस भेजने की बात करती रही है। चूंकि बांग्लादेश से सटी हुई सीमा है पश्चिम बंगाल की, मुर्शिदाबाद मालदा का जो इलाका है वहाँ पर गौ तस्करी से लेकर के और किस तरह से लोग एक दूसरे देश में प्रवेश कर जाते हैं बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के, एक बड़ा मुद्दा है। और बांग्लादेशी जो शरणार्थी हैं या बांग्लादेश से जो लोग अतिक्रमण करके हिंदुस्तान में आते हैं, तो इन सब मुद्दों को बीजेपी निश्चित और ये अरुण बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर अपने अपने दावे, और बीजेपी भी इसी दावे के साथ चुनावी मैदान में आ सकती है। लेकिन